एक बार फिर से सभी प्यारे साथियों का स्वागत है इंग्लिश विद एमके सर क्लासेस में। आज की वीडियो होने वाली एक बार फिर से जबरदस्त। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पिछली की वीडियो में जितने बच्चे देखे होंगे मैं 100% दावे के साथ कहता हूं वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में प्रेजेंट डेफिनेट का हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम डब्ल्यूएस टाइप का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दमदार खतरनाक तरीके से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों हमारा होता है यहाँ पे पैसिव वॉइस का। जब हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो पहले इज, एम, आर में से कोई एक रखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, बाई का यूज करोगे और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करोगे। ठीक है, ये आपका तरीका होता है और यहाँ पर ऐसे हमको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है। हम आपको कई क्वेश्चन लिख के समझाएंगे। डू यू, और यहाँ पे हो जाता है किल, और यहाँ पे हो जाता है मी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे डज माई फादर सिंग ए, और यहाँ पे हो जाता है सॉन्ग। डज माई फादर सिंग ए सॉन्ग। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है डू, और फिर हो जाता है प्यारे बच्चों दे, और यहाँ पे हो जाता है कॉल, और यहाँ पे हो जाता है हिम। चलो अब ये इंट्रोगेटिव हो गया। कैसे इंट्रोगेटिव हो गया प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हमारे वाक्य की शुरुआत डू या डज से हो, ठीक है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का तरीका बताता है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे चिन्ह आप देख रहे हो, इससे क्या पता चलता है ये इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस कहता है कि इज, एम, आर में से कोई एक रखो, लेकिन किसको देख के प्यारे बच्चों? तो ऑब्जेक्ट को देख करके। अब मी का सब्जेक्ट आई होता है और आई के साथ आप एम लगाते हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एम करोगे, फिर इस ऑब्जेक्ट यानी मी को हम क्या कर देंगे? आई कर देंगे। और किल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों तो किल्ड हो जाएगा, एम आई किल्ड। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे और यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू होता है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों करेंगे। डज माई फादर सिंग ए सॉन्ग। अब डज से हम इसका चुनाव नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा गलत करेंगे। आप ऑब्जेक्ट देखो, ए सॉन्ग एक वचन, मतलब आप क्या लगाओगे? इस लगाओगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, इज ए सॉन्ग, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म संग, फिर करोगे आप बाई, और ये माई फादर जो पूरा पॉजिटिव केस है ना, पूरा यहाँ पे लिख उठेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अगर ये पार्ट कम समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो देख लो, अफर्मेटिव नेगेटिव रूल्स देख लो, ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डू दे कॉल हिम। अभी हिम का सब्जेक्ट जब ही करते हो तो ही के साथ प्यारे बच्चों इज लगता है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे? इज, और हिम का क्या करोगे? ही, इज ही, और कॉल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों हो जाता है कॉल्ड। उसके बाद बाई का यूज करोगे, और ये दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यही है हमारा क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। यही है हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट चलिए और क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा हो जाता है डज। यहाँ पे है प्यारे बच्चों डज ही प्ले, और यहाँ पे हो जाए क्या? हॉकी। ठीक है, डज ही प्ले हॉकी। अब इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना है तो चलो हम देख लेते हैं कैसे बनता है। अब यहाँ पे आप देखो इंट्रोगेटिव है, पता चला हॉकी आपका एक वचन है, सबसे पहले आपको इज लगाना है पैसिव वॉइस में, और उसके बाद हॉकी को आगे करना है इज हॉकी, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है? प्लेड। उसके बाद क्या यूज करोगे? बाई, और ये ही का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है? हिम होता है। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पैसिव वॉइस बनाने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डज हर मदर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए कॉल, और यहाँ पे आ जाए अस, तब पैसिव वॉइस क्या बना दें? तो ऐसे क्वेश्चन का भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। डज हर मदर कॉल अस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने देखा अस, और अस का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों होता है क्या? क्या होता है? वी, और वी के साथ आपको पता है प्यारे बच्चों आर लग जाता है। ठीक है, आर, अब अस का क्या करोगे? वी कर दोगे, और आर वी, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कॉल्ड करोगे, फिर आप बाई का यूज करोगे, और ये जो हर मदर है पूरा पॉजिटिव केस, इसको साथ में लेना पड़ेगा। हर मदर आपको ऐसे कर देना है। लेकिन इंट्रोगेटिव में जब नॉट आ जाता है तब कहां लगाते हैं? ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डू दे नॉट,
ठीक है, हेल्प और यहाँ पे आ जाए मी, डू दे नॉट हेल्प मी। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, डू दे नॉट हेल्प मी, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे भाई तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आई और आई के साथ एम लगता है, तो सबसे पहले एम करोगे और मी का आई कर दोगे और नॉट यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, नॉट यही लगाओगे, एम आई नॉट। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, हेल्प। उसके बाद हम करेंगे बाय का यूज और दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, देम, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो ये होता है इंट्रोगेटिव, इसको फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में हम WH टाइप के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए WH टाइप, चलो प्यारे बच्चों सीखते हैं, ठीक है। तो WH टाइप में स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे पहले WH लग जाता है, उसके बाद इज एम आर लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और देन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये होता है जी तरीका, ये है हमारा WH टाइप। अब इसी के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे इस प्रकार आ रहा है, जब हमारा क्वेश्चन किससे लिखा हो, वाई। अब जैसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, वाई डू दे हेट, और यहाँ पे कर दें अस, ये क्वेश्चन है। और हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट डज सी ईट, और यहाँ पे हो जाता है फूड। और भी हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आगे आपका WH टाइप में वेयर, यहाँ पे कर दे हम डज ही किल हिम, वेयर डज ही किल हिम। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस या WH टाइप है। जब भी हमारे वाक्य में WH आ जाते हैं ना, तो इन्हीं को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वाई आया तो सबसे पहले हम वाई लिख लेंगे, फिर इज एम आर में से किसको देख के लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट वी होता है और वी के साथ प्यारे बच्चों क्या लगता है, आर, तो वाई आर करेंगे। फिर अस का क्या होता है, वी, तो वाई आर वी, और हेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हेटेड। उसके बाद करेंगे बाई और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो देम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पैसिव वॉइस बनाने के बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। व्हाट डज सी ईट फूड, अब व्हाट आया तो प्यारे बच्चों पहले हम व्हाट लगाएंगे। अब फूड सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे इज लगा दो, फिर इस ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, व्हाट इज फूड, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे और सी का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है वेयर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे WH टाइप वेयर आया, हम वेयर लिख देंगे और उसके बाद हिम का जब ही करते हो तो इसके साथ इस लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ही कर दो और वेयर इज ही, और यहाँ पे हो जाएगा किल्ड। उसके बाद हो जाएगा बाई और ही का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है हिम, तो वेयर इज ही किल्ड बाय हिम। ये WH टाइप है, लेकिन एक WH टाइप है जो आपको परेशान करता है। चलिए उसके बारे में सीखते हैं। उसके बारे में सीखते इसलिए है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हु से होती है, जैसे हु ईट्स और यहाँ पे आ जाए फूड, ठीक है, और फिर दूसरा आ जाए प्यारे बच्चों हु और यहाँ पे आ जाए डज नॉट, हु डज नॉट मेक, और यहाँ पे आ जाए क्या, चेयर, हु डज नॉट मेक चेयर। और जब जब आपका हु आएगा प्यारे बच्चों ना, तो पैसिव वॉइस में बाई होम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बाई होम लग जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो चलो जी प्यारे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाई होम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बाई होम का प्रयोग करना है। अब फूड एक वचन है तो इज लगा दो और इस फूड को रख दो, बाई होम इज फूड, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। अब लास्ट में बाई नहीं लगा सकते हैं, रीजन क्योंकि आपका बाई होम पहले लगे, केवल हु वाले में ऐसा होता है। और दूसरा देखिए हु आ जाता है तो हमने बताया प्यारे बच्चों क्या करना है, बाई होम कर लेना है। और देखिए मेक चेयर, चेयर एक वचन है तो यहाँ पे इज लगा दो, नॉट तुरंत नहीं, पहले हम चेयर रखेंगे, बाय होम चेयर, उसके बाद नॉट करेंगे और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। दैट्स कंप्लीट, है ना आसान, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। एक का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। चलिए हम एक स्पेशल पैसिव वॉइस सीखते हैं। स्पेशल पैसिव वॉइस में हमारा क्या है, जैसे हाउ मच वाले जो होते हैं, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, और हमें लिख दे डू दे, और यहाँ पे लिख दे प्यारे बच्चों ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हाउ मच हाउ मेनी का पैसिव वॉइस देखिए, जब हाउ मच हाउ मेनी आता है तो हाउ मच वाटर के साथ जो जुड़ा होता है, इसका नियम थोड़ा चेंज होता है, हाउ मच के साथ जो जुड़ा होता है हाउ मच वाटर, वो पूरा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है, ये एक वचन है तो इज लगा देंगे,
और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे भाई, ड्रंक कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्रंक। हाउ मच वाटर इज ड्रंक, उसके बाद बाई कर देंगे और दे का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना आसान। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हाउ मेनी। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हाउ मेनी पेन, क्या होता है, हाउ मेनी पेन डू आई, और यहाँ पे खरीदने वाला बाई। अब देखिए हाउ मेनी के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ता है, तो ये पूरा जो हाउ मेनी पेन है इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, हाउ मेनी पेन लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, हाउ, उसके बाद क्या करोगे मेनी, और यहाँ क्या कर दोगे पेन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पेन एक वचन है तो यहाँ पे इस लगाओगे, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉट होता है, फिर बाई का यूज करोगे और आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से प्यारे बच्चों हो गया हमारा तैयार। कितना बेहतरीन, कितना मस्त पैसिव वॉइस। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट डेफिनेट का सेकंड पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा था, पैसिव वॉइस, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बारी बारी से हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सबका सीखेंगे, तो परेशान आपको नहीं होना है, सारी चीजें क्लियर होंगी। मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।